हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में देखा कि क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज। फिर हमने रिलेशनशिप देखी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, कि कैसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। हमने न्यूमेरिकल्स भी बनाए, तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हमने अपने चैप्टर 2 में 6 पार्ट तक पढ़ लिया। अब ये वाला पार्ट हमारा कौन सा रहेगा? 7th पार्ट रहेगा। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे हम, कि क्या होता है और कैसे हम बहुत सारे चार्जेस को एक जगह जमा करते हैं तो वो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, और फिर उस एनर्जी को जो हम बढ़ा के रखे हैं वर्क करके, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए। ये चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो शुरू करते हैं अपना यहां लेक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम किसकी? सिस्टम ऑफ चार्जेस की। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, किसका सिस्टम होगा? पॉइंट चार्जेस का सिस्टम होगा। इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क done, total amount of work done in bringing different charges to their respective position from infinitely large mutual separation। मतलब क्या होता है? total amount of work done, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब हर चार्ज को एक जगह में लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे ये मैं एक स्पेस ले लिया, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं, इंफिनिटी में है ये सब चार्जेस, ये सब पॉइंट चार्जेस क्या है? इंफिनिटी में है। तो मैं क्या करूंगा? एक चार्ज को यहां पे लेके आऊंगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। पहले वाले चार्ज को मैं यहां पे लेके आऊंगा, फर्स्ट चार्ज को, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाले चार्ज को मैं यहां पे लेके आऊंगा तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, पहले वाले के लिए वर्क डन 0 होगा। दूसरे वाले को लेके आऊंगा तो पहला वाला फील्ड सेटअप करके रखे रहेगा। तो ऐसी कितना मेरे को वर्क डन लगेगा सारे चार्जेस को लाने के लिए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, हर एक चार्ज को मैं लेके आऊंगा एक जगह में, और इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन मतलब वो सब दूर दूर इंफिनिटी में। पहले वाले चार्ज को मैं लेके आया तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले वाले चार्ज के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। दूसरे वाले चार्ज को लेके आऊंगा तो पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेगा, फिर यहां पे लाने में मेरे को वर्क करना पड़ेगा। ये दोनों आ गए, यहां पे मैं रोक दिया, दोनों स्टोर्ड हो गए। तीसरे चार्ज को लाऊंगा तो पहले दूसरा चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उस पे, ठीक है, उस पे पोटेंशियल जनरेट करेगा वो। तो ऐसे क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ हम वर्क डन निकालेंगे कि कितने चार्ज को हम एक जगह में लेके आए। इन ब्रिंगिंग देम, ब्रिंगिंग द डिफरेंट चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, बहुत सारे चार्जेस को मैं यहां पे लेके आऊंगा, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी, इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन मतलब दूर दूर में और बहुत दूर दूर में रहेंगे। जब उनमें कोई भी पोटेंशियल नहीं एक्ट कर रहा होगा, सबकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम 0 होगी, दूर दूर में रहेंगे, उन सबको मैं लेके एक जगह में लेके आऊंगा। उस जगह में जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा, मतलब जो उस जगह की एनर्जी होगी, जितना वर्क करके मैं लेके आया वो वर्क वहां पे स्टोर हो जाएगा। इन सारे चार्जेस को मैं यहां लेके आऊंगा तो उतना ही वर्क डन क्या हो जाएगा? इस जगह में स्टोर हो जाएगा। वही जो वर्क डन स्टोर हो जाएगा, हर एक चार्जेस को लेके आया, सबका वर्क डन ऐड होगा, और वो जो वर्क डन स्टोर हुआ वो वर्क डन क्या हो जाएगा? उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो फिर से एक बार डेफिनेशन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग डिफरेंट चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस को हम एक जगह में लेके आएंगे, टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आएंगे हम अलग अलग चार्जेस को, फ्रॉम इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन मतलब एक तो वो इन्फिनिटली दूर रहेंगे, इंफिनिटी पे रहेंगे, और एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। जब मैं सबको पास में लेके आ जाऊंगा ना, सब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? अपना इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे, सबका पोटेंशियल बनने लग जाएगा, और सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे चार्जेस को मैं हर एक चार्ज के ऊपर एक एक वर्क डन करूंगा। पहले वाले चार्ज में बस मेरे को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं कोई भी फील्ड में मूव नहीं करूंगा, उसको बस मैं लाके एक जगह में रख रहा हूं, मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। दूसरा चार्ज में जब लेके आऊंगा तब मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पहले वाले के फील्ड के अंदर में आऊंगा तो क्या लगने लग जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनने लग जाएगा। पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अगेंस्ट मेरे को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं डेरिवेशन से। सबसे पहले हम 2 चार्ज के ऊपर डेरिवेशन देखेंगे, फिर हम 3 चार्ज के ऊपर बात करेंगे, फिर n नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर। 3 चार्ज पढ़ने से ही हम n नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर समझ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहां पे डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तीन ठो कोऑर्डिनेट्स है, यहां पे दो पॉइंट है ए और बी। तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, फिर मैं आपको थ्योरेटिकल वे में समझाऊंगा। हमें क्या करना है, ये दोनों चार्जेस पहले इंफिनिटी में होंगे, ऐसी जगह में जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, Q1 को पकड़ूंगा और इस जगह में लेके आऊंगा, A1 की जगह में। तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी के फील्ड के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा हूं। तो Q1 को मैं इंफिनिटी से लाके यहां पे रखूंगा, मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। Q1 को मैं यहां पे रख दिया, जो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर R1 में होगा, मतलब वो ओरिजिन O से उसकी पोजीशन बता रहा है। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है, बोल्ड में मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ए पॉइंट में मैं Q1 को लाके रख दिया, कोई टेंशन नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब मैं Q2 भी कहां है, इंफिनिटी में, तो मैं Q2 को भी क्या कर रहा हूं, इंफिनिटी से लेके आके यहां रख रहा हूं। जैसे ही मैं Q2 को यहां लाके रखूंगा ना, मेरे को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, मैं दोनों को मान ले रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव है, चलो मान लेता हूं मैं दोनों पॉजिटिव है। तो मैं Q2 को लाके यहां रखूंगा ना, तो मेरे को इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो यहां पे जनरेट होगा, बिल्कुल दोनों पॉजिटिव हुए तो वो उसको रिपेल करेगा, एक उसकी सीमा होगी, उसी के अंदर जैसे ही वो Q2 चार्ज घुसेगा वो उसको रिपेल करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे मैं उसके फील्ड के अंदर लेते जाऊंगा वो वर्क डन मेरा ज्यादा होते जाएगा, और वही वर्क डन मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के सेव होते जाएगा। तो जैसे ही मैं Q2 को यहां लेके आऊंगा, Q1 की क्या होगी, पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा, और Q2 को मेरे को लाने में यहां पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q1 के लिए जीरो वर्क डन, Q2 के लिए मेरे को वर्क डन लगा, वही वर्क डन इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनके सेव हो जाएगा। जब इनको मैं सेपरेट होने दूंगा या मैं इससे कुछ वर्क कराऊंगा तो ये सिस्टम मेरे को एनर्जी दे देगा। इसका मतलब होता है इस सिस्टम की एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Q1 को लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, Q2 को लेके आया तो मेरे को वर्क करना पड़ा, वही वर्क डन इस सिस्टम में सेव हो जाएगा। ऐसे ही मैं जितने चार्जेस यहां ला ला के पास रखता हूं वो पूरा वर्क डन यहां पे सेव हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ओके, डायग्राम से हमें समझ में आया, यही है बस इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब थ्योरेटिकल वे में समझते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं हम, Q1 एंड Q2 lying at points A and B whose locations are R1 and R2 respectively। दो चार्जेस हम कंसीडर करते हैं Q1 Q2 जो क्या है A और B में रखे गए हैं, जिनका पोजीशन वेक्टर्स क्या है, R1 और R2। ओरिजिन से उनकी लोकेशन बता रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। लोकेशंस R1 R2 में रखे गए हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कंसीडर करने बोला पहले हमको, तो हम क्या किए, कंसीडर कर लिए। सेकंड पॉइंट, टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यदि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ दिस टू चार्ज सिस्टम, यदि मेरे को इस दो चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वी मस्ट मेंटली बिल्ड द सिस्टम स्टार्टिंग विथ बोथ चार्जेस इनफिनिटली फार अवे एंड एट रेस्ट। तो हमें क्या बोला, वो मेंटली बिल्ड करना पड़ेगा, जो बात मैं आपको बताया वही चीज हमें मेंटली बिल्ड करना पड़ेगा कि ये दोनों चार्जेस बहुत दूर रखे गए हैं पहले, अब ये यहां पे नहीं है, दोनों इंफिनिटी में है और दोनों रेस्ट में है दोनों चार्जेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीस टू चार्ज सिस्टम, इस दो चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यदि मेरे को जानना है तो मेरे को पहले मेंटली बिल्ड करना पड़ेगा ऐसा कि जो सिस्टम है उसको मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूं विथ बोथ चार्जेस इनफिनिटली फार अवे एट रेस्ट। दोनों चार्जेस क्या है, बहुत दूर है और एक दूसरे से भी दूर है और इनफिनिट में भी है और क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वही जो मैं बोला, पहले Q1 को लेके आएंगे। Q1 को मूव करने के लिए किसी फील्ड के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ेगा, तो Q1 में वर्क डन में वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को Q1 को मूव करने के लिए। फर्स्ट द चार्ज Q1 इज ब्रॉट, पहले चार्ज Q1 को हम लेके आएंगे, इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट R1। पहले हम क्या करेंगे, चार्ज Q1 को इंफिनिटी से कहां तक लेके आएंगे, पॉइंट R1, मतलब R1 उसके पोजीशन वेक्टर तक लेके आएंगे, मतलब पॉइंट A तक लेके आएंगे हम उसको, ठीक है। देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क नीड्स टू बी डन। जब मैं Q1 को लेके आ रहा हूं तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सो इट इज जीरो, मतलब Q1 को यहां तक इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए मेरे को वर्क डन कितना लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं जिसके अगेंस्ट में मेरे को काम करना पड़ रहा है। ओके, तो पहले Q1 को लेके आए, जीरो वर्क डन लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट, V मतलब क्या है, V मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। V इज द पोटेंशियल दैट हैज बीन सेट अप, कौन सेटअप करेगा ये, बाय Q1।
अब Q1 अपनी जगह में आ गया है, वो अपने एरिया में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेटअप कर लेगा। V is the electrostatic potential set up by Q1 at point B, और कहां पे वो सेट करेगा, पॉइंट B पे, where Q2 is to be placed, जहां हमें Q2 को प्लेस्ड करना है। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं, Q1 को लाके रख दिए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब Q का करेगा, पॉइंट B पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप करके रखे रहेगा। जिस पॉइंट में मेरे को Q2 को लाके रखना है, अभी Q2 इंफिनिटी में है, Q2 को मेरे को लाके रखना है, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Q1 डेवलप कर रहा है पहले से ही। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट बी पे जो Q1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइड में ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस पे वो उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेटअप करके रखा होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, देखते हैं इक्वेशन फॉर्म में। तो Q2 पे कितना सेटअप होगा, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K होता है, जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ रख लेते हैं, इंटू Q1 बाई Q1 ही सेटअप कर रहा है तो Q1 को लेंगे RAB। RAB क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इतना ही पोटेंशियल सेटअप करेगा Q1 पॉइंट B पे, बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई RAB। डायग्राम में देखते हैं, तो पॉइंट B पे कितना सेटअप करेगा Q1, जितना इन लोग की दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस क्या है हमारा, R A से B तक का। तो डिस्टेंस पे ही वेरी करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम। तो Q1 पे Q2 पे कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई RAB। इतना पोटेंशियल Q1 पॉइंट B पे सेटअप करके रखा रहेगा पहले से ही, जब मैं Q2 को लाने वाला हूं। वेयर RAB क्या है हमारा, RAB हमारा क्या है, RAB इज द डिस्टेंस है बिटवीन A और B के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 को अब मैं लेके आ रहा हूं फ्रॉम इंफिनिटी टू B इज, अब मैं Q2 को इंफिनिटी से B पॉइंट तक लेके आऊंगा, तो कितना मेरे को वर्क डन लगेगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, हम ऐसा निकालते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई टेस्ट चार्ज होता था, यही चीज हम पढ़े हैं प्रीवियसली। तो W निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूंगा W निकालने के लिए, तो यही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा है B पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और A से B तक का डिस्टेंस RAB इनटू Q2, जो Q2 को मैं क्या किया, इन्फिनाइट से B पॉइंट पे लेके आया। तो ये क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, और इतना ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने के लिए। समझ रहे हैं आप, Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने के लिए उतना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जितना। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 एक साथ हो जाएगा, तो Q1 Q2 RAB। ये क्या आ गया हमारा, इतना वर्क डन लगा मेरे को दोनों 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए। Q1 के लिए तो नहीं लगा, वो तो 0 था, और Q के लिए इतना लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना वर्क डन मैं भी किया, किसके ऊपर किया, Q2 के ऊपर किया। तो आगे बढ़ते हैं, तो दिस वर्क डन, दिस वर्क जो वर्क मैं Q2 के ऊपर किया इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, सिस्टम में स्टोर्ड हो जाएगा ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सिस्टम कैसा है हमारा, 2 पॉइंट चार्जेस का है, कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करेंगे। यही जो मैं Q2 के ऊपर वर्क किया वो इस सिस्टम में स्टोर्ड हो जाएगा, उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसी सिस्टम की। तो U क्या हो जाएगा, W मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RAB। एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक प्रकार का क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। एनर्जी क्या है, मैग्नीट्यूड है, एनर्जी का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इन अबव फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 मस्ट बी प्रॉपर साइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यहाँ पे एकदम प्रॉपर साइंस रखना पड़ता है। यदि अभी तो मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, यदि कोई एक चार्ज नेगेटिव हो जाता ना, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब पास ला रहा हूं एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल, जब मैं धरती पे खड़ा हूं तो मेरी एनर्जी एकदम मिनिमम है,
मतलब नेगेटिव है। जितना दूर जाऊंगा मैं, ऊपर जाऊंगा, उतनी मेरी एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो जब हम नेगेटिव चार्जेस को लेके आते हैं ना, यहां पे मान के चलिए यदि Q2 कोई नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की नेगेटिव आ जाती। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नेगेटिव एनर्जी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप Q1 Q2 को डालेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भले नेगेटिव है, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो प्रॉपर साइंस के साथ रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ओके, ठीक है। अब हम उसी के साइंस के बारे में बात करते हैं, Q1 और Q2 के बारे में। डायग्राम हमारे दिमाग में है, ए पॉइंट में Q1 है, बी पॉइंट में Q2 है, ठीक है। अब हम उनके साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और यही चीज काम आएगी क्वेश्चन बनाने के लिए। इफ Q1 एंड Q2 क्या हुए, जीरो से बड़े हुए, Q1 Q2 जीरो से बड़े हुए, इसका मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। देन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, यू वाली इक्वेशन में Q1 Q2 का ही साइन इंपॉर्टेंट रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। इट मींस टू चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, दोनों क्या है, सेम साइन के। हाँ, दोनों नेगेटिव भी हुए तो भी दोनों का नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सेम, ये तो हम एकदम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो या तो दोनों पॉजिटिव हुए, दोनों नेगेटिव हुए, तो वो दोनों क्या करेंगे, साइंस पूरा पॉजिटिव आ जाएगी उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आई दे रिपेल ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, देन इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर। तो जब दोनों चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जब हम उन लोग दोनों को पास लेके आएंगे, वर्क इज डन अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमें वर्क करना पड़ेगा रिपल्शन फोर्सेस के अगेंस्ट में दोनों चार्जेस की, सो दैट यू ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाएगी। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को मैं दबा के रख रहा हूं एक दूसरे के पास, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सिस्टम, ये दो चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्सली, मतलब उसी का उल्टा यदि हम सोचे, इन सेपरेटिंग देम, अब दोनों को मैं पास में लाके रखा हूं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है या दोनों नेगेटिव चार्जेस है। तो यदि कन्वर्सली उल्टा सोचूं, तो अब जब मैं इन लोग दोनों को पास में लाके रखा हूं, अब जब मैं इन लोग दोनों को सेपरेट करूंगा, तो वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। इसका मतलब पहले तो मैं पास में लाके रख दिया, वर्क कर दिया उनके ऊपर, जब मैं वो दोनों सेपरेट होंगे और मैं उनको सेपरेट करूंगा, तो मेरे को सिस्टम से वर्क मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे को मिल जाएगी फिर। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो इस केस में क्या होगा, जब सिस्टम में को वर्क दे दे रहा है, एनर्जी दे दे रहा है, तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, इफ Q1 इज ग्रेटर देन 0 और Q2 स्मॉलर होगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, उस केस में बता रहा है। Q1 0 से बड़ा हुआ मतलब पॉजिटिव, Q2 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि Q1 Q2 वाले फॉर्मूले में एक नेगेटिव हो गया, तो पूरा उसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी का, जो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा। इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस दैट टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब दोनों अपोजिट साइन का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आई दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब वो दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे। और इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस केस में जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी इन ब्रिंगिंग देम क्लोजर। जब उन लोग दो अपोजिट चार्जेस को मैं पास में लेके आऊंगा ना, तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सेम इसका हम समझ सकते हैं ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेके, जब हम धरती के सरफेस में खड़े, एकदम जीरो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है, जितना ऊंचाई में चलेगा एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक प्रकार से मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ सकता हूं, अर्थ को पॉजिटिव मानूं, खुद को नेगेटिव मानूं, या खुद को पॉजिटिव मानूं, अर्थ को नेगेटिव मानूं, समझ सकते हैं ऐसे हम। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी जब मैं दोनों को पास में लेके आऊंगा, और बढ़ेगी कब बढ़ेगी, जब मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, एक दूसरे से दूर करूंगा, सेपरेटिंग देम फर्दर, जब मैं दोनों को दूर करूंगा तो एनर्जी बढ़ेगी। सेम अर्थ से मैं जितना ऊपर चले जाऊं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग दोनों क्या है, एक प्रकार का डिफरेंट चार्जेस टाइप की बॉडी है, एज्यूम कर सकते हैं हम। तो जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पास लाऊंगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूर लेके जाऊंगा तो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये समझ में आया हमें, ठीक है। अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं, क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
किसी भी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पे वो क्या होती है, किसके बराबर होती है, इक्वल होती है किसके, डिफरेंस में इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी एंड एट दैट पॉइंट। इंफिनिटी पे क्या एनर्जी थी और उस पॉइंट में क्या एनर्जी, उसका डिफरेंस होती है। ऑब्वियस सी बात है, इंफिनिटी को मैं जीरो मान लूं तो जितना यहां पे एनर्जी वही उसकी एनर्जी हो जाएगी, सिंपल सी बात। वर्क डन इज इक्वल टू दी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितना मैं वर्क डन किया सारे चार्जेस को एक साथ लाने के लिए, वही वर्क डन क्या बन जाएगा, मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ओके, वही इक्वल होगा एनर्जी के, सिस्टम की एनर्जी से। ओके ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की, उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते एक बार, क्या बोल रहा है। इन ए हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम की वो बात कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बाउंडेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, फर्स्ट निकालो बोल रहा है, एस्टिमेट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालो। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, टेकिंग दी जीरो ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे होगी, दोनों की इंफिनिटी में। ठीक है, ये चीजें समझ में आती है। सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट इंफिनाइट, सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, कहां होगी उनकी एनर्जी जीरो, जब वो दोनों इंफिनाइट सेपरेशन पे होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, कितना मिनिमम वर्क चाहिए हमें टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम से फ्री करने के लिए मेरे को कितना वर्क की जरूरत पड़ेगी, ये चीज वो बोल रहा है। गिवन दैट, दिया हुआ है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, तो जिस एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है, वो बोला है कि वो आधी है जो उसकी ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा उसी का आधा है वो। ठीक है, थर्ड बोल रहा है, व्हाट आर द आंसर्स टू 1 and 2, क्या होगा पहले और दूसरे आंसर को अबव जो हमने निकाला, इफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। बोल रहा है क्या होगा पहले और दूसरे के आंसर जब मैं दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं इंफिनिटी में जीरो ले रहा था, वो 1.06 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे जब वो दूर हो जाएंगे तो वो उसका रेफरेंस हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगी उसकी एनर्जी। तो पहले और दूसरे का आंसर क्या होगा आपका, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने बोला है। ठीक है, फर्स्ट निकालते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इतने डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, सेकंड हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, थर्ड में हम इतने पे एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम समझ गए, गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी। तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया है, तो हमें उसका चार्ज क्या करना पड़ेगा, पहले से पता होना चाहिए। मतलब नॉर्मल जो बेसिक एक इंटीग्रल का चार्ज होता है, मतलब मैं बोलूं QE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, यही होता है बेसिक एलिमेंट चार्ज का। और QP मतलब प्रोटॉन का चार्ज, वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, यही होते हैं चार्ज। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो मैं लिख देता हूं REP, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, वो कितना दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम है बिल्कुल, तो ये मीटर में कितना होता है, 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हमारा प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर ये दोनों क्या है, एक डिस्टेंस पे फिक्स्ड है। दोनों का डिस्टेंस कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है। ओके, अब हमें इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं बोलता हूं PE शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले इंफिनिटी में उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, तो मैं ऐसे लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एट इंफिनिटी
नॉर्मल जो हमने फॉर्मूला लिखा था W वाला वो रख के भी आप निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम थोड़ा और अलग तरीके से निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंफिनिटी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दूंगा मैं, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट 0.53 एंगस्ट्रॉम। कैसे ये होगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिए जो हमने देखा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस को रख देंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, सेम वैसे ही मिलेगी। और एक नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही मिलेगी, यहां पे भी एनर्जी क्या मिलेगी, हमें नेगेटिव मिलेगी। मगर ये फॉर्मूले में रखने का एक ट्रिक है, एक चीज आपको यहां पे जाननी पड़ेगी। इंफिनिटी में दोनों की एनर्जी क्या होगी, 0 माइनस। अब जब मैं यहां पे माइनस साइन कंसीडर कर रहा हूं ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज नहीं लिखूंगा यहां पे। क्यों नहीं लिखूंगा, बुक्स में यही क्या है, मिस्टेक है, क्योंकि यदि मैं 2 माइनस साइन लिख दूंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, और मैं जानता हूं एक चार्ज नेगेटिव है तो मेरी टोटल सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव ही आएगी इसमें, क्योंकि एक नेगेटिव है दोनों का। ठीक है, तो यहां पे जब मैं माइनस साइन लिख रहा हूं तब मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस नहीं लिखूंगा, या तो अब जो हमने फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला लगाइए, उसमें आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो वहां पे आप माइनस लिख सकते हैं, मगर यहां पे जब मैं बीच में माइनस कंसीडर कर लिया तो मैं इलेक्ट्रॉन में माइनस नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पे मैं वैल्यू रखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QE QP बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस में पहले ही एज्यूम कर लिया हूं, तो यहां पे इसलिए मैं माइनस नहीं रख रहा हूं, वरना दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो 9 इंटू 10⁻9, ये क्या है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू वैल्यू रखता हूं इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻19, पॉजिटिव साइन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस फॉर्मूले में मैं कंसीडर कर लिया हूं उसको, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय, ठीक है, कितना बोल रहा है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो 0.53 इंटू 10⁻10। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा। 9 है और 19 है, 10⁻10 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा 10⁻10 को, तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, और ये 9 के साथ जोड़ दिया तो 10⁻19 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब ये कट जाएगा, तीनों ये दोनों मिलके इसके बराबर बन जाएगा, तो ये तीनों कट गए। ठीक है, और सिर्फ क्या बचा, 10⁻19 बचा, तो मेरा आंसर 10⁻19 में तो आ रहा है। अब मेरे को किसको इंटू करना है, इसको 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 और 0.53 को। ठीक है, तो मैं दोनों को इंटू करता हूं, तो मेरे सिस्टम की एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्या निकाल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सिस्टम की निकाल रहा हूं, तो कितनी आ जाएगी, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 43.47 माइनस में आएगा, और क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन शो कर रहा है, माइनस 43.47 इंटू 10⁻19 एनर्जी है तो किसमें आ जाएगी, जूल्स में आ जाएगी। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दूंगा, किससे, 1.6 इंटू 10⁻19 से, 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो अब जब मैं इसको इंटू कर दूंगा तो ये जूल्स के बदले क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा, इसी में मेरे को निकालने बोला है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी पी कितनी आ जाएगी, 10⁻19 कैंसल आउट हो गया, और 43.47 को मेरे को डिवाइड करना है 1.6 से, तो -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आ गया मेरा फर्स्ट आंसर। तो बोल रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, नेगेटिव आएगी, बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो ये चीज हमारी निकल गई। अब सेकंड केस देखते हैं, बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में इसी की आधी है, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे आप, मैग्नीट्यूड में इसकी आधी है, तो कितनी मेरे को एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। ठीक है, सेकंड वाला पोर्शन बनाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कभी भी, मैं इसको क्या करता हूं, रब करता हूं। सेकंड वाली चीज अब हम सॉल्व करते हैं। अब सेकंड चीज हम निकालते हैं, क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा है, आधी है
किसकी? सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड की, याद रखिएगा, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना है 27.16, ठीक है, माइनस साइन नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये क्या आ जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी चारों तरफ। तो अब मेरे को कितना वर्क डन करूंगा मैं ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए? तो अब मैं देखता हूं टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी है। ये तो आधी एनर्जी रही सिस्टम की और आधी एनर्जी ये रही। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, अब मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का माइनस साइन यूज करूंगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस में, 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये दोनों का माइनस करेंगे ना, 13.58 को माइनस 27.16 से करेंगे, उतना ही आता है। आप सॉल्व करके देखिएगा 13.58 ही आता है, मतलब ये जस्ट उसका डबल वैल्यू है 27.16, 13.58 का क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। ये क्या है? सिस्टम की टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है सिस्टम की। तो अब मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए? इतना ही वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज, कितना वर्क लगेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए? 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का मेरे को वर्क लगेगा यदि मेरे को इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो दोनों के उससे, ठीक है। तो सेकंड वाली चीज भी हमारी क्या हो गई, बन गई। ओके, अब थर्ड चीज देखते हैं। जब वो बोल रहा है कि 1.05 एंगस्ट्रॉम में उनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेना है जहां पे वो क्या होगी, 0 होगी, तब केस क्या होगा? तो देखते हैं, अब वो वाला केस देखते हैं। तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए सेपरेशन ऑफ ठीक है, डायग्राम रब कर देते हैं हम। सेपरेशन ऑफ 1.05 एंगस्ट्रॉम पे, यहां पे क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं हम। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल चीज यूज करके कि दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, 1.05 हो गया। तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 अपॉन क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं QE QP बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1.05 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। QE की वैल्यू क्या है? अब मैं यहां पे देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूं, पिछले वाले में मैं पहले ही कंसीडर कर लिया, तो अब मैं यहां पे नेगेटिव वैल्यू रखूंगा बिल्कुल। -1.6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंटू 10⁻⁻19 इंटू प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। पूरे के डिवाइड में क्या होगा, 1.05 एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10, ठीक है। यहां पे देखता हूं, सेम यहां पे तीन चीज तो मेरी कट जा रही है, बिल्कुल। ये 10⁻⁻10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻10 9 के साथ मिल जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। तो एक 10⁻+19, एक -19, तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, अब बाकी सारी चीजों को सॉल्व करना है और 10⁻⁻19 के वो टर्म्स में आएगा, ये चीज मैं समझ गया, पावर उसकी। तो कितना आएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 20 माइनस आएगा एक तो, क्योंकि ये माइनस साइन है यहां पे, तो -21.73 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये जूल्स कट के क्या हो जाएगा, अब मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, यहां से -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये क्या आ जाएगा मेरा टोटल सिस्टम की एनर्जी। जब इतना सेपरेशन है तब, इतने सेपरेशन पे सिस्टम की एनर्जी है दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं क्या, इसको रब करते हैं। अब हम देखते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया क्या, इतने सेपरेशन पे इतनी एनर्जी है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। अब हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी। इतने सेपरेशन से क्या होगी, उसकी एनर्जी माइनस हो जाएगी। इसको हम क्या लिए, रेफरेंस लिए। तो अब मैं लिखूंगा P मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ऑफ द सिस्टम। क्या होगी वो, पोटेंशियल एनर्जी एट 1.05 एंगस्ट्रॉम माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये रेफरेंस था, इसी से हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा, -13.58 माइनस पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी थी, हमारा आंसर आया था 20 माइनस। ठीक है, और उसकी भी माइनस थी, तो यहाँ पे फिर माइनस साइन लेंगे, -27.16। दोनों को करेंगे माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो कितना आएगा हमारा आंसर, -13.580 आएगा। कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये क्या है, सिस्टम की टोटल एनर्जी है। ये उस सिस्टम की क्या है, हमारी टोटल एनर्जी। और यही वर्क डन मेरे को लगेगा इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, इतनी उसकी टोटल एनर्जी। तो यही वर्क डन लगेगा मेरे को, वर्क डन टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आंसर मेरे चेंज नहीं होंगे यदि मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देता हूं तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है एंड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम 3 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और 3 पॉइंट चार्जेस सिस्टम को हमने समझ लिया, तो हम n नंबर ऑफ सिस्टम्स के लिए निकाल सकते हैं। फिर हम 3 क्वेश्चन करेंगे 3 चार्जेस वाला। ठीक है, और वो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। जब 3 चार्जेस आ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।